सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के परिवार बदल जाएं, सियासी रिश्तेदार बदल जाएं। जब से निषाद पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से सियासी ताल छेड़ी है, सवालों की बौछार गिरने लगी। वैसे क्या हो सकता है? आपके मन में भी सवाल होगा। इस रिपोर्ट में आपके लिए जवाब है। कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। कहा यह भी जाता है कि जो दिल्ली में तय होता है वही देश में होता है। ये तस्वीरें दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से सामने आई, जहां यूपी की छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने एक साथ एक मंच पर आकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया। मंच पर आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस मौजूद थे। ये अपनी तरह का नया प्रयोग था जो यूपी और देश की सियासत में पहली बार हुआ। राजनीति के पंडित तो कहते हैं कि इन पार्टियों ने न केवल इंडिया गठबंधन को अपनी शक्ति दिखाई, न केवल अखिलेश यादव के पीडीए को ललकारा है, बल्कि दबे शब्दों में बीजेपी को भी चुनौती दी है, क्योंकि सत्ता की चाबी अब इन्हीं दलों के पास है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और 10वें स्थापना दिवस का उत्सव मनाया गया। माहौल गजब का था। नेताओं के चेहरे पर उत्साह गजब का था। हजारों की संख्या में यहाँ मछुआरे समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और शक्ति का प्रदर्शन किया और कह दिया कि कोई भी बड़ा या राष्ट्रीय दल छोटे दलों का शोषण नहीं कर सकता। अब उनके समाज की आवाज को दबाना संभव नहीं। इस कार्यक्रम की मेजबानी संभाली निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा संजय निषाद ने, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। वो कहते हैं निषाद पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मछुआरे, पिंड, केवट, मल्लाह, कुंवर, गोंड, कश्यप और अन्य मेहनतकश समाजों की मजबूत आवाज बन चुकी है। प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी हमारी दशा खराब है। वहाँ भी राजभर निषाद है, कुर्मी है, सब तो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, उजड़े हैं। सबका तो सब लोगों को तो पिछली सरकारों ने तो इनका नाम फर्जी ओबीसी में डाल दिया, पन्ने बिहार का गायब कर दिया। इसलिए हम लोग एकता में बल है सबकी। उनके भी दर्द हमारे दर्द एक है। जिसकी दवाई मोदी के पास है, जिसकी दवाई भाजपा के साथ है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली सरकारों को सबको देख चुके हैं, सपा बसपा कांग्रेस को। इसलिए करना है तो मोदी करेंगे, एनडीए करेगी, इसलिए आज नहीं कल करेगी। सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अपने समाज के लोगों को दिल्ली में लाकर हम दिखा रहे हैं कि देखो दिल्ली कैसी है। राजभर कहते हैं कि जो समाज कभी गिनती में नहीं आता था, आज वही उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय कर रहा है। देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आपकी गिनती नहीं होती थी। बधाई देता हूं भाई, बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी को। आज बड़े बड़े पहलवानों को चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया और बता दिया कि ये देश में हमारे हई तो हमनों के हिस्सा मिला के चाहिए। एक जगह निषाद, उसी में चौहान, उसी में पाल। ये मछली मारने वाले लोग खाली इकट्ठा हो जाए तो ये राजनीति के जो बड़े कीड़ा है, इनको जमीन में हम लोग अपनाने का भी काम कर सकते हैं। इस मंच पर अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद थे। वो कहते हैं तालकटोरा स्टेडियम में रैली नहीं बल्कि मछुआरे समाज का रेला आया है। वो आगे कहते हैं कि संजय निषाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मीठी गोली देकर इलाज करते आए हैं, लेकिन अब उन्हें आरक्षण विरोधियों का पक्का इलाज करना होगा। वैसे सवाल है, आशीष पटेल का इशारा किस तरफ था? आपने जिस उत्साह और जोश के साथ यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। और मैं तो डॉक्टर साहब से कहूंगा, आप मीठी वाली दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मीठी वाली दवाई है ना, ये सबको देना शुरू करिए, उसका इलाज परमानेंट हो जाता है। खैर, निषाद पार्टी के कार्यक्रम ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल, निषाद सम्मेलन के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया? आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस बीजेपी पर दबाव बना रही है क्या?
क्या शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर सीटों का दबाव बनाना मकसद है? क्या दिल्ली को कोई खास संदेश देने की कोशिश हुई है? क्या दिल्ली से लखनऊ को संदेश देने की कोशिश हुई है? क्या ये सब अखिलेश के पीडीए की कार्ड के तौर पर एकजुट हुए हैं? 2027 में क्या कुछ सियासी परिवार बदल जाएंगे? बहरहाल जवाब वक्त की गोद में है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन सियासत का एक उसूल है, जो दिखे उसे बिल्कुल न मानिए, बल्कि वो तलाशिए जो छिपा है, जो छिपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।